वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिमॉर्गन लॉज है। डिमॉर्गन लॉज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। अब डिमॉर्गन लॉ के आपके पास दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दूसरा पार्ट आपका है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दोनों पार्ट में सिर्फ ये फ़र्क है कि अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। यू सेट आपके पास गिवन होगा, ए सेट गिवन होगा, बी सेट आपके पास गिवन होगा। सो ए सेट यू सेट आपके पास 1 2 3 डैश डैश टू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक सेट आपके पास गिवन है, यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट आपके पास है 1 3 5 डैश डैश टू 19। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास बी सेट जो है वो 2 4 6 डैश डैश टू 20। देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। तो आपको दोनों लॉज जो है वेरीफाई करना, लेकिन पेपर में सिर्फ एक ही आपके पास पार्ट आएगा, या तो ए पार्ट आएगा तो उसमें से बी पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने लिया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरीफाई का मकसद ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आने चाहिए। तो हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो हम डायरेक्ट जो है वो यानी इसका डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। सो हम सबसे पहले करेंगे फॉर ए यूनियन बी, तो हम जो है वो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। सो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, अब ए सेट आपके पास गिवन है, ए सेट है 1 3 5 एंड डैश डैश टू 19, और यूनियन बी सेट आपके पास है 2 4 6 डैश डैश टू 20। ठीक है, सो जी स्टूडेंट्स, अब यूनियन में आपको पता होगा कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट से लिखते हैं। ठीक है, यानी इस सेट में जो आपके पास है वो भी लिखेंगे और इस सेट में, लेकिन मतलब दोनों सेट से हम लिखेंगे, और लेकिन डबल एलिमेंट नहीं आएगा, सिंगल आएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 है तो 2 आएगा, 3 4, और ये सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, 20 तक। तो ये आपके पास यूनियन में हम दोनों सेट से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ए यूनियन बी। अब इसी तरीके से हमने यूनियन इसका फाइंड कर लिया, उसके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो नाउ अब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो भी सेट यानी कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी कुछ होगा उसको हम यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस देन ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 डैश डैश टू 20, और माइनस, और इस तरह से ए यूनियन बी का आंसर आपके पास गिवन है 1 2 3 4 डैश डैश टू 20। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो पहले सेट में बच जाता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 20 तक है, यहाँ पे भी 20 तक है, तो मतलब सारे एलिमेंट आपके पास कैंसिल हो गए, तो आपके पास सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, नल सेट के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी हम इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले बता दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो जैसे हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेट जो होगा वो यू से यूनिवर्सल सेट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो यू माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 डैश डैश टू 20। ठीक है, माइनस, और ए सेट आपके पास यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए सेट है 1 3 5 19, 1 3 5 टू 19, यानी आपके पास 1 से 19 तक। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 3 5 डैश डैश टू 19। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि माइनस में क्या होगा कि आपके पास जो है दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो दोनों में जो पहले वाले में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 4,
और 5 से 5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 6। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास जो है वो 2 का मल्टीपल्स आपके पास आ गए। तो डैश डैश टू हमारे पास कहाँ तक बचेंगे 20 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस बी के। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 डैश डैश टू 20 और बी सेट आपके पास गिवन है यहाँ पे वो है 2 4 6 डैश डैश टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 के मल्टीपल्स है बी सेट 2 4 6 डैश डैश टू 20, ठीक है। तो अब वही तरीका होगा जो हमने ऊपर किया है। माइनस में क्या होगा, सेम एलिमेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो देन यहाँ पे 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो आपके पास जो पहले सेट में बचेगा उसको हम लिखेंगे। यानी माइनस में क्या होता है कि जो आपके पास दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। जो पहले वाले सेट में यानी यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पहले सेट में है तो वो आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3। यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 5। फिर यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 7। तो इसी तरह आपके पास जो है वो एक सीरीज़ आपके पास बनी हुई किसकी, ऑड नंबर्स की। तो डैश डैश टू 20 से 20 भी कैंसिल होगा तो आखिर में आपके पास क्या आएगा 19 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है इसका। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। सो नाउ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास है 2 4 6 डैश डैश टू 20। इसी तरीके से इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 1 3 5 7 डैश डैश टू 19। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो दोनों सेट में आपके पास कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जो है वो इवन नंबर है यानी 2 के मल्टीपल्स है और यहाँ पे आपके पास क्या है ओड नंबर्स है। तो दोनों का कोई कॉमन नंबर नहीं होगा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो वो आपके पास जो सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड दोनों आपके पास इक्वल आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ में आ चुका होगा कि हम इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये डि मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट है। तो हम सबसे पहले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो जस्ट वही कहानी होगी जो हमने पिछले इस पार्ट में आपको बता दी थी। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो एक ए इंटरसेक्शन बी। सो देन आपके पास जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट आपके पास गिवन है, ए सेट आपके पास जो है ना वो ओड नंबर है। सो 1 3 5 डैश डैश टू 19 और इसी तरीके से इंटरसेक्शन और बी सेट आपके पास गिवन है वो क्या है, 2 के मल्टीपल्स है यानी इवन है। सो डैश डैश टू 20। अब अगेन यहाँ पे बेटा हम इसका स्टूडेंट्स हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है यानी कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया नल सेट इंटरसेक्शन भी। अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी होगा वो क्या, यू से हम माइनस करेंगे। सो यू माइनस यू का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। अगर दो सेट्स के दरमियान कोई यू आता है यानी उल्टा यू या सीधा यू आपके पास आता है तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइनस से पहले हो यानी उस सेट से पहले यू हो तो यानी आपके पास भी वो क्या होगा कि वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी यू है और यूनियन में भी आपके पास ये यू। अगर दो सेट के दरमियान ये आपके पास फंक्शन यू आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर वो यूनियन होगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से आएगा तो वो क्या होगा, फिर यूनिवर्सल होगा, ठीक है। सो देन आपके पास जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस, अब किससे माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। सो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 डैश डैश टू 20 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब
यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो दोनों में सेम एलिमेंट होंगे माइनस में जब हम करेंगे तो सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, जो पहले वाले सेट में बचेगा वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास तो एम्प्टी सेट है, कोई सेम है ही नहीं, तो सारा का सारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग हो जाएगा आपका। सो 1 2 3 डैश डैश टू 20, तो ये आपके पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरीके से हम लेंगे उसका टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में भी वही होगा, सबसे पहले उसका ए इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पिछले सवाल में पिछले पार्ट में उस यहाँ पे इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पे क्या यूनियन है। सो फॉर ए कॉम्प्लीमेंट काम करेंगे, हमने पिछले सवाल में भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा भी निकाल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। सो देन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए के। सो देन यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 डैश डैश टू 20, देन माइनस एंड ए सेट आपके पास है 1 3 5 डैश डैश टू 19। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास जो है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या रिमेनिंग होगा 2, 3 से 3 कैंसिल होगा 4, 5 से 5 कैंसिल होगा 6। तो इस तरह से चलते चलते आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आपके पास रह जाएगा, सही। तो 19 भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपके पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सो जी स्टूडेंट्स, अब इसका हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, एंड बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास होगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास तो वही है 1 2 3 डैश डैश टू 20 माइनस, और बी सेट आपके पास है 2 4 6 8 डैश डैश टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है, तो माइनस में अगेन क्या होगा, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और 3 के बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाए, यहाँ से जो है 5, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 5 बचेगा, डैश डैश टू वही आपके पास होगा 19 तक, जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने निकाला। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के दोनों का आंसर आ चुके। सो नाउ अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम यूनियन निकालेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आ चुका था 2 4 6 डैश डैश टू 20, और इसी तरीके से यूनियन, ठीक है, ये यूनियन है आपके पास यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आ गया 1 3 5 डैश डैश टू 19। तो अब यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट से हम लिखते हैं सिंगल करके, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 2 3 4 डैश डैश टू कितना 20 तक। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका। तो दोनों साइड आपके पास सेम हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देन ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, पेपर में लाजमी से आपके पास पार्ट आते हैं पेपर में, तो इसको आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर ले। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन दोनों पार्ट आपके पास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर ले। पेपर में एक ही पार्ट आएगा, दोनों नहीं आ सकते, या तो ये आ जाएगा या तो इसका बी पार्ट आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में चेंजिंग हो सकती है। यहाँ पे यू को यहाँ पे आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है, तो वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ए सेट कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, और सवाल भी इस तरह से भी आ सकता है कि देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, या सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आपको ये पार्ट गिवन करके दे देंगे पेपर में। ठीक।